हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स MOUs फॉर इंडिया एंड भूटान। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑन जून 3, 2020 द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM मोदी अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन इंडिया एंड भूटान। 3 जून 2020 को यूनियन कैबिनेट जो कि PM मोदी के द्वारा चेयर की गई, वहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया भारत और भूटान के द्वारा। इस एग्रीमेंट के तहत The agreement between the countries was signed to improve cooperation in the field of environment. ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन की गई है दोनों पार्टीज़ के द्वारा, वो कॉपरेट करने के लिए इन्वायरमेंट के फील्ड में उसके लिए की गई है। इस एग्रीमेंट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीमेंट विल हेल्प टू प्रमोट लॉन्ग टर्म कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। ये ऑब्वियसली भारत और भूटान के रिश्तों को लंबे समय तक बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए काम में आएगा। साथ में ऑल्सो इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी, इक्विटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर आदान प्रदान जो कि रेसिप्रोसिटी होती है, इक्विटी बराबरी और म्यूचुअल बेनिफिट्स यानी दोनों पक्षों को किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बेनिफिट मिल सके, इसका ख्याल इसमें रखा गया है। The countries, according to the agreement, also agreed to extend their cooperation in the field of air waste, climate change and chemical management. दोनों देशों ने समझौते के तौर पर कॉपरेट करने की बात की है एयर वेस्ट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर और केमिकल्स को मैनेजमेंट लेकर भी उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। द एग्रीमेंट साइंड स्टे इफेक्टिव फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और ये एग्रीमेंट 10 सालों के लिए होने वाला है और इट encourages प्राइवेट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन भूटान एंड इंडिया टू इस्टेब्लिश कॉपरेशन एक्टिविटीज़। ये एग्रीमेंट 10 सालों के लिए है जो ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो भूटान और इंडिया के अंदर सक्रिय है, उनको बेहतर करने में बहुत ही बड़ा योगदान साबित होगी। अब इस एग्रीमेंट से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। The agreement was signed between the National Environment Commission of Bhutan and Central Pollution Control Board operating under Ministry of Environment. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को नोट करिए कि कौन सी पार्टीज़ ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। तो भूटान की तरफ से नेशनल एनवायरनमेंट कमीशन ऑफ भूटान और भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। ये दो मेजर पार्टीज़ है यहाँ पर, ये आपको इंपॉर्टेंटली नोट कर लेना चाहिए आपके नोट्स के अंदर। द कंट्रीज एग्रीड टू कंटिन्यू देयर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। आशा करते हैं इस एग्रीमेंट के तहत भारत और भूटान के रिश्ते बेहतर होंगे। Now moving on to the next topic, that is India to hold first ever virtual bilateral summit with Australia. भारत सबसे पहला वर्चुअल बायलैटरल सबमिट करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाइलाइट्स बता दूं मैं आपको इस सबमिट की। द लीडर्स आर टू डिस्कस ए ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑन द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। दोनों देशों के लीडर्स एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत करने की बात करेंगे। साथ में द लीडर्स विल ऑल्सो साइन सेवरल एग्रीमेंट्स। लीडर्स बहुत तरह के एग्रीमेंट्स भी साइन करने वाले हैं, जिसमें मेजर एग्रीमेंट is the one to be signed on mutual sharing of military logistics facility. सबसे बड़ी एग्रीमेंट जो होने वाली है वो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को लेकर है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइन होने वाली है। द bandwidth ऑफ ऑपरेशन ऑफ बोथ द ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन फोर्सेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जो ऑपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर दोनों देशों के सेनाओं के द्वारा किया जाएगा, फोर्सेस के द्वारा किया जाएगा, उसको लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन होगा, जिसके कारण म्यूचुअल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के म्यूचुअल शेयरिंग को बढ़ाया जा सके। लीडर्स विल ऑल्सो डिस्कस ऑन बूस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोविड-19 क्राइसिस, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम इश्यूज इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड ऑल्सो अबाउट अदर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। और भी चीज़ें जो इस मीटिंग से निकलकर सामने आ रही हैं, जो डिस्कस होने की आशंका है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाया जाए, कोविड-19 क्राइसिस भी इसमें शामिल है, साथ में साइबर सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए, मैरीटाइम इश्यूज़ कैसे सही की जाए, यानी कि जितने भी जल स्तर के अंदर, जल के अंदर जो समस्याएं फेस करते हैं हमारे नेवी फोर्सेस, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। और
सेवरल अदर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी इसके अंदर आएंगी। साथ में द लीडर्स विल ऑल्सो शेयर हाउ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज आर डीलिंग विद द कोविड-19 पैंडेमिक। और इस मीटिंग के तहत लीडर्स ये भी डिस्कस करेंगे दोनों देशों के कि उन्होंने कोविड-19 को डील करने के लिए क्या किया और इसको डील करने के लिए आगे क्या कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ हेल्ड सिमिलर समिट विद सिंगापुर अर्लियर, और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा सिमिलर समिट सिंगापुर के साथ भी किया था। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड देयर फर्स्ट बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इन 2015। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पहला नेवल एक्सरसाइज किया 2015 में, और इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया ऑजी इंडेक्स। ऑजी इंडेक्स के तहत दोनों कंट्रीज़ के आर्मियों ने जॉइंट एक्सरसाइज करी थी, जॉइंट प्रैक्टिस करी थी पैसिफिक रीजन के अंदर, जहाँ पर बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइजेस यानी कि वो सैन्य अभ्यास करेंगे। इसके साथ ही एक और बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, जिसे आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिए, दैट इंडिया इज़ टू बिकम अ नॉन परमानेंट मेंबर एट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। भारत जल्द ही यूएन के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया ने इस डिसीजन को बैक किया है यूएनएससी में। ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो सपोर्टेड द यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन टू डिक्लेयर अजहर मसूद एक ग्लोबल टेररिस्ट। आपको याद होगा कि अजहर मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए भारत को सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया ने भी दिया था। तो ये एक रिटर्न गिफ्ट है ऑस्ट्रेलिया को भारत की तरफ से। फ्रेंड्स, आज के हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, विच कंट्री दैट करेंटली होल्ड्स द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी होस्टेड द मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़। ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को कौन सी कंट्री होल्ड करती है, और ब्रिक्स के हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ को कौन सी कंट्री मैनेज करती है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए ब्राज़ील, बी रशिया, सी चाइना और डी साउथ अफ्रीका। और इसका सही आंसर है रशिया। सेकंड क्वेश्चन जो आज हम लोग आपसे पूछने वाले हैं, दैट विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया दैट सेलिब्रेट्स इट्स स्टेटहुड ऑन May 30। अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो किया हो तो आपको वहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे छोटी स्टेट का नाम बताइए जो स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करती है 30 मई को, और इसका सही आंसर है गोवा। थैंक यू गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।